Hello bachcho, let's read the question. So question says that an organic compound A on acid hydrolysis produce B and amino acid B. Amino acid, that is B is amino acid. So B on treated with HNO2 gives C and C on heating with concentrated H2SO4 produce lactone. What is lactone? Lactone is a cyclic ester. A can also be synthesized by the reactions of cyclopentanone with NH2 means hydroxyl amine followed by the treatment with concentrated H2SO4. यानी यहाँ पे आपको हिंट गिवन है कि ए को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे कि ए के साथ हमें बी मिलेगा, बी से सी और सी से डी, और डी का हमने फिर क्या करना है, LiLH4 वाटर के साथ रिएक्शन करवाना है। तो फाइनल जो प्रोडक्ट होगा हमें ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले ए की बात करें तो ए के लिए नीचे गिवन है साइक्लोपेंटानोन हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन कराया गया। तो हाइड्रोक्सिल एमीन में अगर कभी भी किसी भी कार्बोनिल ग्रुप का हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन करवाए तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। कुछ इस तरीके से वाटर जैसे रिलीज होगा तो यहाँ पे जो बनता है उसे कहते हैं ऑक्सेम। तो यहाँ से ऑक्सेम का फॉर्मेशन होगा। ऑक्सेम यहाँ पे क्या डबल बॉन्ड N है और यहाँ पे OH है, और इसका रिएक्शन करवाया गया एसिडिक मीडियम में। तो एसिडिक मीडियम में जैसे ही करवाएंगे तो यहाँ से क्या होता है, ऑक्सीजन अपने लॉन पे डोनेट करेगा तो यहाँ पे OH2 में प्रोड्यूस हो जाएगा जो कि एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो इस बॉन्डेड पेयर को लेके चला जाएगा, मतलब ओवरऑल यहाँ से H2O चला गया। तो N पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो मैं यहाँ पे एक स्टेप जंप करता हूँ, ठीक है, ताकि शॉर्ट में थोड़ा बन जाए। तो अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में कि यहाँ से ये वाला ब्रेक होगा। N पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो चुका है, यहाँ पे आप इसको हटा कर चले तो ये क्या होता है, ब्रेक होता है, और ये आपका ये दोनों बॉन्डेड पेयर इस कार्बन पे जाता है तो यहाँ पे ये इस पे अटैक करता है तो इससे एक बॉन्ड बन जाता है और साइक्लिक जो 5 मेंबर है वो 6 मेंबर में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, इस कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड है नाइट्रोजन का, तो हम उल्टा दिखा लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। और यहाँ पे जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है उस कार्बन पे क्योंकि बॉन्ड ब्रेक हुआ तो उस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो इसके बाद क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स फिर से इस पे अटैक करेगा। तो वाटर अपना लॉन पे इस पे डोनेट करेगा, तो डोनेट करने के बाद OH2 बनेगा, फिर से ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वहां से एक H पॉजिटिव हटा देते हैं ताकि बेटर हो आपका, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या दिखेगा, सिर्फ OH दिखेगा, मतलब ऐड यहाँ पे OH2 हुआ था और एक और हाइड्रोजन था तो हमने उस H पॉजिटिव को यहाँ से हटा दिया। तो आपके पास यहाँ पे और एक आपके पास यहाँ पे क्या डबल बॉन्ड है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अपना ऑक्सीजन अपना लॉन पे डोनेट करेगा, पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से हाइड्रोजन को लेगा तो NH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये फाइनल स्ट्रक्चर होगा किसका, ए का। तो ये आपका C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या NH है, ये कंपाउंड A है। तो ए को एक बार वेरीफाई कर लेते हैं क्योंकि ये क्या बोला गया कि इसका रिएक्शन अगर हमने किसके साथ कराया, इसका रिएक्शन अगर हमने एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस कराया तो हाइड्रोलाइसिस में एमाइड्स ग्रुप ब्रेक, ये एमाइड ग्रुप है तो एमाइड ग्रुप ब्रेक हो जाता है। और ट्रिक क्या है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोलाइसिस में, सिंपल ट्रिक याद रखिए, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके साथ हाइड्रोजन जाएगा और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है उसके साथ OH जाएगा। मतलब वाटर का भी दो पार्ट में ब्रेक, पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या जाएगा, हाइड्रोजन, यानी नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन जाएगा तो NH2 बन गया, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन के साथ OH गया तो एसिड बन गया। तो ये एमिनो एसिड है, यस एग्जैक्टली एमिनो एसिड है। एमिनो एसिड का मतलब एमीन और एसिड होना चाहिए तो दोनों है, इसका मतलब बी हमने सही बनाया है। तो ए भी कंपाउंड क्या है आपका सही है। अब इसका रिएक्शन हमने करवाया किसके साथ, HNO2 के साथ। तो याद रखिए HNO2 क्या करता है, इसको NH2 ग्रुप को OH में कन्वर्ट करता है डायरेक्टली, आपके पास ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, OH में। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो चुका है, आपके पास यहाँ पे ये OH में कन्वर्ट हो चुका है। इसका रिएक्शन हमने कराया एसिडिक मीडियम में और आपका लैक्टोन, ये C है, लैक्टोन प्रोड्यूस हो रहा है। तो लैक्टोन क्या है, तो लैक्टोन की बात करें तो साइक्लिक एस्टर होता है। और अगर हम बात करें एसिडिक मीडियम में तो एस्टरिफिकेशन पढ़ा होगा, जहां पे क्या होता है एस्टरिफिकेशन में, अगर एसिडिक मीडियम में एसिड और अल्कोहल का रिएक्शन कराया तो वाटर रिलीज हो जाता है। तो वाटर रिलीज होगा तो क्या एस्टर बनेगा। तो एस्टर का फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको कि यहाँ पे ऑक्सीजन आ चुका है और ये रिंग है, तो ये आपका एस्टर बन चुका, दैट इज डी। अब इस डी का हमें क्या करना है, रिएक्शन करवाना है LI। तो अब हमें क्या करना है, इसका रिएक्शन करवाना है LiLH4 के साथ। अब देखो वैसे LiLH4 का जो मैकेनिज्म होता है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो इसके लिए मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं आपको कि LiLH4 को किस तरीके से ट्रीट करना है कि इसको आप ब्रेक कर दो एज ए Li पॉजिटिव और ALH4 नेगेटिव, ठीक है। और ALH4 नेगेटिव को आप ब्रेक कर दो एज ए ALH3 नॉट ALH3 और H नेगेटिव। सबसे सिंपल ट्रिक है। अदरवाइज अगर आप ALH4 नेगेटिव से ये आगे चलता है वहां से लेके जाएंगे तो डिफिकल्ट बन जाता है। तो सिंपल ट्रिक है, यहां से H नेगेटिव निकाल ले। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या करेगा, शेयर्ड पर इलेक्ट्रॉन को खुद की तरफ विड्रॉ करेगा तो उसमें पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये नेगेटिव इस पे अटैक कर लेगा और ये पाई बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या दिखेगा कि यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, वहां पे हमने एक हाइड्रोजन ऐड किया, यहाँ पे एक एस्टर आपका बॉन्ड है और साथ साथ में एस्टर बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है, मतलब एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो ये नेगेटिव चार्ज रिवर्स बैक आएगा और यहां से इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा।
तो नेक्स्ट स्टेप में क्या दिख रहा है आपको कि नेक्स्ट स्टेप में ये आपका एल्डिहाइड बन चुका है और साथ साथ में यहाँ पे आपका एक O नेगेटिव है। तो ये जो है वाटर लिखा हुआ, तो वाटर से हम एक स्टेप जंप करते हैं, वाटर से H पॉजिटिव आएगा तो इसका नेक्स्ट स्टेप में OH में कन्वर्ट हो जाएगा। और एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब एक रिड्यूस किया इसको, लेकिन ये यहाँ पे रुकेगा नहीं, फिर से एक और मोल आएगा और एक और H नेगेटिव आएगा, इस पर अटैक करेगा और पाई बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होगा। अब जो शिफ्ट होगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा, तो रिवर्स बैक नहीं होगा, मतलब आपके पास यहाँ पे हाइड्रोजन है, एक और हाइड्रोजन आ गया और यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और कुछ इस तरीके से बॉन्डिंग है, मतलब ये आ गया OH। तो अब क्या होगा, ये रिवर्स बैक नहीं आएगा क्योंकि लिविंग ग्रुप नहीं है, तो ये जो OH O नेगेटिव है वाटर से एक और H पॉजिटिव आएगा और OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये फाइनल स्ट्रक्चर होगा प्रोडक्ट का। तो अगर मैं ऑप्शन मैच करना चाहूं तो 2 OH ग्रुप दिख रहे हैं, तो 2 H ग्रुप कहां पे दिख रहे हैं, ऑप्शन डी में। साथ में कितने कार्बन, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे भी कितने 1 2 3 4 5 5 कार्बन। सो दैट मीन्स ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।